हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही होगी। मैं एक दो दिन बीमार पड़ गया था, इसके कारण मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन चलिए, आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए लेटर राइटिंग। जैसा कि आपको पता है, लेटर राइटिंग जो है वो दो प्रकार का होता है। आप देखिए कौन कौन सा प्रकार होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं। लेटर जो है दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार जो है आप देख पा रहे हैं, इसको फॉर्मल लेटर कहते हैं। पहला जो प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल लेटर, और दूसरा प्रकार जो है वो इनफॉर्मल लेटर है। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? फॉर्मल लेटर का मतलब हुआ औपचारिक पत्र। फॉर्मल लेटर का मतलब क्या हुआ? औपचारिक पत्र। और इनफॉर्मल लेटर का मतलब अनौपचारिक पत्र। इसको भी आप लिख लीजिएगा, औपचारिक पत्र और इनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र ध्यान रखिएगा कि यह आपको हिंदी में भी लिखने के लिए आ सकता है। समझ गए? तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मल लेटर को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं। आइए जरा इसके बारे में जानें। सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि ये जो फॉर्मल लेटर है ना, इसको हम लोग ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफिशियल लेटर। चलिए मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। देखिए, ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। जैसे ही आपने कहा कि सर ये ऑफिशियल लेटर है, इसका मतलब है आप ये ऑफिसर्स को लिखेंगे, अधिकारियों को लिखेंगे, पदाधिकारियों को लिखेंगे। तो हुम टू राइट, तो किन्हें लिख सकते हैं आप? हुम टू राइट, देखिए किन्हें लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं जो बड़े बड़े अधिकारी हैं। जैसे हेडमास्टर से स्टार्ट करते हैं आप, हेडमास्टर। और क्या हो सकता है? प्रिंसिपल हो सकता है ना। हेडमास्टर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, हेडमास्टर हो गए, प्रिंसिपल, है ना। और क्या हो सकता है? और भी हो सकता है जैसे मिनिस्टर। चलिए मिनिस्टर को कर दीजिए। तो इनको आप ये फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मल लेटर का मतलब होता है जब आप फॉर्मेलिटी करते हैं। फॉर्मेलिटी का मतलब औपचारिकता। औपचारिकता का सेंस ये कतई नहीं है कि इसका कोई संदर्भ नहीं है। औपचारिकता का मतलब होता है जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो आपको ना थोड़ा कायदे से पेश आना होता है। उनके लिए अच्छे जो शब्द हैं उनका प्रयोग करना पड़ता है ना। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है हुम टू राइट, किन्हें लिखेंगे? तो लिखेंगे किनको? हेडमास्टर को लिख सकते हैं, ये देखिए, है ना। ये हेडमास्टर को लिख सकते हैं। और किन को लिख सकते हैं? प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, है ना। और किन को लिख सकते हैं? मिनिस्टर को लिख सकते हैं। जो कोई संबंधित विभाग है उससे संबंधित कोई व्यक्ति हो तो उसको आप लिख सकते हैं। ये आप समझ पा रहे हैं इसको? फॉर्मल लेटर किसे लिखेंगे? फॉर्मल लेटर लिखेंगे जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके लिए, ठीक है। अब चलिए, इनफॉर्मल लेटर की चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आप देखिए कि फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है, उसका जो प्रारूप होता है कि कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपका ये 5 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का होता है ना। 5 मार्क्स मैक्सिमम, 5 मार्क्स होता है। और अगर आप तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से आप 5 मार्क्स आसानी से उठा पाएंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो जब आप इसकी लिखने की शुरुआत करें, जब भी आप फॉर्मल लेटर को लिखने की शुरुआत करें, तो सबसे पहले में आता है सेंडर्स एड्रेस। यानी कि यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस का मतलब क्या है? भेजने वाले का पता। अब भेजने वाले का पता कौन है भाई? आप चूंकि एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं, है ना, परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, इसलिए एक नंबर में इसका नाम आएगा। आप ध्यान रखिएगा, ये एक नंबर जो है ये वाला लिखा नहीं जाएगा। आपको मैंने सिर्फ जानकारी के लिए बताया कि ये जो देख रहे हैं सेंडर्स एड्रेस में सिर्फ आप देंगे कि एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। दूसरे नंबर में आता है डेट। दूसरे नंबर में डेट आता है, आप देख पा रहे हैं। डेट में सिर्फ डेट लिख सकते हैं। दो प्रकार से डेट आप लिख सकते हो इंग्लिश में। दो प्रकार से डेट आप लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। उसका पहला फॉर्मेट होता है, चाहे तो आप मंथ का नाम आगे लिखते हैं, जैसे February 4, Feb 04, है ना, कॉमा दीजिए और फिर लिखिए 2022। एक तरीका तो ये हुआ कि पहले महीने का नाम लिख दीजिए आप, है ना। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है पहले तारीख लिख दें, जैसे 4 फरवरी। देखिए, आप ऊपर करके लिख दीजिएगा, मुझसे तो ये लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, है ना। 4 फरवरी में FB और कॉमा दे दीजिए 2022,
22, ठीक है ना। यहाँ लगाइएगा फुल स्टॉप, ठीक है, समझ गए। यहाँ भी लगाइए फुल स्टॉप। दोनों में जो तरीका आप चाहें अपना लीजिएगा, ठीक है। आप कहेंगे कि सर हम यहाँ लिखना चाहते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं, है ना। अगर आप ऐसा कहें कि सर मैं यहाँ ऐसा लिखना चाहता हूं, कैसे, है ना, तो ये इंग्लिश में गलत माना जाएगा आपको। आप समझ गए, ये तरीका गलत है, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये तरीका नहीं चलेगा। चलेगा चाहे तो आप मंथ का नेम पहले लिख के तारीख दीजिए, फिर कॉमा देके पूरा ईयर दीजिए, या पहले आप स्टार्ट करिए 4 फरवरी है तो 4 फरवरी लिखिए, कॉमा देके ईयर लिख दीजिए, समझ गए। तो पहला हो गया सेंडर्स एड्रेस, दूसरा हो गया ये डेट, समझ गए। और याद रखिएगा यहाँ पर ये वाला डेट भी नहीं डालना है, केवल आप तारीख दे दीजिए यहाँ पे, ये डेट लिखना नहीं है, याद रखिएगा। तीसरा देखिए डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद, वो व्यक्ति जिस पोस्ट पे बैठा हुआ है, समझ गए। डेजिग्नेशन का मतलब होता है जिस पद पे वो व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसको आप लिख रहे हैं, पोस्ट, है ना, पोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स, समझ गए। पोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स का मतलब हुआ जिस पद पे वो अधिकारी बैठे हुए हैं, तो उनका यहाँ लिखा जाएगा। अब देखिए हम लोग चूंकि हेल्थ मिनिस्टर को लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर, तो ये डेजिग्नेशन यही हुआ, डेजिग्नेशन का मतलब पद हुआ। अब पद देखिए हम लोग किसको लिख रहे हैं, यहाँ आप चाहेंगे तो कॉमा देंगे, हालांकि आजकल इसका प्रचलन हटता जा रहा है, लेकिन फिर भी आप फिलहाल तो दे ही दीजिएगा, बाद में देखा जाएगा जो भी है ना, कॉमा। उसके बाद देखिए द हेल्थ मिनिस्टर, टू द हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये वाला डेजिग्नेशन दे दिया, और ये कहाँ की है हेल्थ मिनिस्टर है, तो बिहार के हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिख देंगे, समझ गए, बहुत बढ़िया। चौथे नंबर का आता है सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट लिखा ही क्यों जाता है डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इसलिए लिखा जाता है कि मान लीजिए जिस व्यक्ति को आप लिख रहे हैं, है ना, क्या पता उसके पास इतना टाइम नहीं, उसके पास बहुत सारा हजारों फाइल हो तो देख ना पाए, तो वो एटलीस्ट उस सब्जेक्ट को देख लेगा कि किसके कारण यह पत्र लिखा गया है मुझे, किसके कारण यह जो है लेटर दिया जा रहा है मुझे, है ना। तो सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो खूब ढेर सारा फाइल है उनके पास, उन्होंने रिगार्डिंग रिलीफ, अच्छा कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए कुछ बात है इसमें, है ना, तो अगर उनका पूरा प्रॉपर पढ़ने का टाइम नहीं है तो वो छोड़ देंगे, उसको देख करके सीधा लिख देंगे फॉरवर्ड, समझ गए, यहाँ लिख देंगे फॉरवर्ड। चलिए आगे बढ़िए। 5 नंबर में आता है सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सैल्यूटेशन का मतलब होता है सलाम दुआ नमस्ते, समझते हैं ना। जैसे आप मुझे मिलोगे, कहोगे क्या कहोगे, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर, कैसे हैं, तो ये सैल्यूटेशन होता है। तो सैल्यूटेशन में जो है ये लिखना है रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। अगर आपको जानकारी है कि ये हेल्थ मिनिस्टर जो है सर ही है तो मैडम को नहीं लिखेंगे, समझ गए, तो केवल सर लिख देंगे। यानी कि कुल 5 नंबर में अगर आपने इस फॉर्मेट को फॉलो किया कि सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस लिख दिया 1 नंबर में, 2 नंबर में तारीख दे दी। देखिए अगर आप पूरा उधर लेटर अटेम्प्ट ना भी कर पाए, लेकिन अगर आपने इतना लिख दिया कि एग्जाम हॉल, फिर डेट, फिर डेजिग्नेशन, किस पोस्ट के लिए वो किनको लिख रहे हैं आप वो लिख दिया, सब्जेक्ट आपने लिख दिया, है ना, और सैल्यूटेशन अगर लिख दिया, तो हाफ हाफ नंबर इन सबके मिलते हैं, कुल मिला के आधा 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 आधा, 2 नंबर तो आप समझ जाइए यही आपको मिल गया, ठीक है। अब रह गया बॉडी ऑफ द लेटर की उस लेटर में सर लिखना क्या है, ये देखिए लेटर में क्या लिखना है। तो सबसे पहले देखिए लेटर में लिखने के लिए आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कि आप कौन हैं, हु आर यू, है ना, और ये लेटर आप क्यों लिख रहे हैं, इस चीज का करिए आप, समझ गए। व्हाई आर यू राइटिंग द लेटर, वो लेटर क्यों लिख रहे हैं ये बताइए आप। तो सपोज करिए कि आपने कहा कि सर आई एम द रेसिडेंट ऑफ फला डिस्ट्रिक्ट, फला प्लेस, फला ब्लॉक, है ना, जो भी है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो लिख दिया आपने, और मैं जो है इस कारण से पत्र लिख रहा हूँ कि हमारे लोकेशन में जो है बहुत सारे लोग होम क्वारंटाइन हो गए हैं, मतलब वो जो बाहर से आए हैं तो उनको आइसोलेट कर दिया गया है, उनको कह दिया गया कि भाई आप अकेले कमरे में रहिए। लेकिन समस्या ये है कि उनके पास जो है इतने पैसे नहीं है, है ना, तो उस लाइन को क्या करेंगे आप, उस लाइन को यह करिए, आप पहले जो लिख दिए, फिर आप लिखिए एक लाइन में लिख दीजिए कि आई वॉन्ट टू हेल्प फॉर नीड ऑफ द रिलीफ फॉर द कोविड-19 पेशेंट्स, ये आपने कह दिया। अब फिर इसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ये क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैसे कि जैसे कि क्या प्रॉब्लम है ये बता दीजिए। देखिए जैसे
अब आपने कहा कि सर पहली प्रॉब्लम तो ये है कि कोरोना जो है स्प्रेडिंग रैपिडली, बहुत तेजी से फैल रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये पहला लाइन होगा आपका, कोरोना इज स्प्रेडिंग रैपिडली, बहुत तेजी से फैल रहा है। फुल स्टॉप दीजिए, फिर लिखे ड्यू टू दैट पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, उसके कारण जो है लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं, कोई भी काम धंधा कर रहे थे बंद हो गया है। अच्छा, इसके कारण क्या हुआ, स्कार्सिटी ऑफ मनी। अरे भैया आप देखिए, जब आप काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? चाहे तो आप उधार मांगेंगे किसी से, या तो सरकार से आप मदद मांगेंगे, तो बेहतर है उधार से सरकार से मांगा जाए, है ना। अनेबल, क्योंकि इसी दिन के लिए तो बनते हैं। उसके बाद है अनेबल टू बाय, और जब पैसे नहीं है तो खरीदेंगे कैसे मेडिसिन, है ना। रिक्वायर मेडिसिन जो है वो कैसे खरीदेंगे, या हेल्दी फूड लेना है तो कैसे लेंगे। देखिए आपने प्रॉब्लम में क्या क्या लिखा कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, ड्यू टू दैट पीपल आर गेटिंग लूजिंग दियर जॉब, अपने जॉब को खो रहे हैं। अब जब आप जॉब खो दीजिएगा तो मनी स्कैरसिटी हो जाएगी, पैसे की कमी पड़ जाएगी, और जब पैसे की कमी पड़ जाएगी तो आप दवाई नहीं खरीद पाइएगा, आप हेल्दी फूड नहीं खरीद पाइएगा, आप मेडिसिन ये नहीं खरीद पाइएगा, सैनिटाइजर नहीं खरीद पाइएगा, मास्क नहीं खरीद पाइएगा, है ना। अच्छा, तो आपने ये प्रॉब्लम बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, तो अब चाहते क्या है, अब डिमांड कर दीजिए उनसे कि लाइव्स ऑफ पीपल शुड बी सेव्ड एट एनी कॉस्ट, लोगों का जीवन हर कीमत पे बचाया जाना चाहिए, ये पहली डिमांड है। उसके लिए क्या चाहिए, तो मेडिसिन चाहिए, शुड बी प्रोवाइडेड, मेडिसिन दीजिए, है ना। फूड मस्ट बी अवेलेबल फॉर होम क्वारंटाइन पीपल, जो लोग होम क्वारंटाइन हैं उनके लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था पिछले बार सरकार ने प्रयास किया, है ना। तो उसी प्रकार से आप ये हेल्थ मिनिस्टर से डिमांड करते हैं कि ये चीज आप जो है प्रोवाइड करवाइए, है ना। इसके अलावा लास्ट में उनको थैंकिंग दीजिए, थैंकिंग फॉर हेल्प कर दीजिए, है ना। क्या कर दीजिए, थैंकिंग फॉर हेल्प। तो आप समझ गए, 3 पार्ट होता है बॉडी का इसका। पहले इंट्रोडक्शन कि आप कहाँ के हैं, क्यों लिख रहे हैं, एक लाइन में लिख दीजिए। प्रॉब्लम क्या क्या है ये लिख दीजिए, देख रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम है ये लिख दीजिए। और फिर आप चाहते क्या हैं, आप चाहते हैं कि लोगों की मदद की जाए, उनके जीवन को बचाया जाए, दवाइयां उपलब्ध कराई जाए, भोजन उपलब्ध कराया जाए, है ना। क्यों उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि लोगों के पास जो है पैसे नहीं है, दिक्कत आ गई है ना। इस प्रकार से आप आसानी से इसको कर पाएंगे, ठीक है। और लास्ट में अपना नाम लिख दीजिए और ये हो जाएगा आपका लेटर कंप्लीट। तो आप देखिए 2 नंबर तो आप ऊपर पा चुके थे, अगर आपने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को तो 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा। 1 नंबर प्रॉब्लम को आपने लिख दिया तो आ जाएगा, 1 नंबर है डिमांड, उसके लिए आ जाएगा। समझ रहे बात को, बस 1 2 3 यहाँ हो गया, 2 ऊपर हो गया, है ना। तो कुल मिला के 5 नंबर, तो 5 नंबर आपको आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए अब हम एक सैंपल लेटर आपको दिखाते हैं कि सैंपल लेटर कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन वही आया है कि राइट अ लेटर टू योर हेल्थ मिनिस्टर आस्किंग हिम फॉर रिलीफ एड्स फॉर, मतलब अपने हेल्थ मिनिस्टर को, अपने स्वास्थ्य मंत्री को कोविड-19 पेशेंट के लिए रिलीफ, मदद के लिए जो है डिमांड करिए आप, है ना। जो लोग होम क्वारंटाइन में बैठे हैं, यानी कि जिनको सरकार ने, जिनको प्रशासन ने कहा कि आप जो है घर के अंदर बंद रहिए, है ना। तो घर के अंदर बंद रहिए, तो बंदा काम नहीं करेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो अगर काम नहीं करेगा पैसे नहीं आएंगे, इसका मतलब है कि किसी न किसी को उसको हेल्प करनी पड़ेगी, है ना। तो कौन करेगी, गवर्नमेंट। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला था, एड्रेस, तो ये देखिए आपने सेंटर से एड्रेस लिख दिया, एग्जाम हॉल, कोई डाउट नहीं। दूसरा है फरवरी, 4 तारीख को आपका पेपर है, तो देखिए 4 फरवरी 2022 लिख दीजिए। तीसरा डेजिग्नेशन है, देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट। तीसरा है टू द हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री को आपने लिखा, है ना, ये हो गया। चौथा क्या है, रिगार्डिंग रिलीफ एड्स फॉर कोविड-19 पेशेंट। और कोशिश करिएगा कि जो सब्जेक्ट है ये इतना ही दूर में आ जाए, एक लाइन में ही आ जाए, दूसरे लाइन में न जाना पड़े, है ना। तो चौथा हो गया। उसके बाद आपने लिख दिया रिस्पेक्टेड सर, ये सैल्यूटेशन हो गया, 5 पॉइंट तो यही आ गया। छठा देखिए, आप बॉडी ऑफ द लेटर में जा रहे हैं, देखिए क्या क्या लिखा गया है। विद रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं पूरे सम्मान और इज्जत के साथ आपसे सूचित करना चाहता हूँ दैट आई एम द रेसिडेंट ऑफ बोधवन तालाब जमुई, मैं बोधवन तालाब जमुई का निवासी हूँ, ठीक है ना। दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम फॉर एवरीवन, और यह समय जो अभी चल रहा है ये बहुत ही खतरनाक चल रहा है ना। पीपल आर नॉट एबल टू सर्वाइव, लोगों का बचना मुश्किल हो गया है ना। सिंस द कोविड-19 हैज अफेक्टेड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी कि चूंकि कोविड-19 जो प्रॉब्लम है, यानी कोरोना जो है जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर चुका है ना। पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब, लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी है ना। देयर सेल्फ वर्क हैव आल्सो गॉट स्टॉप्ड, उनका अपना जो काम धंधा था वो भी बंद हो गया, आप देख पा रहे हैं, है ना, बंद हो गया। तो देखिए आपकी प्रॉब्लम आपने बता दी, क्या ये बहुत क्रूशियल टाइम है, लोग सरवाइव करने में मुश्किल पड़ जा रहे हैं,
और कोविड-19 जो है उसने जीवन के हर भाग को प्रभावित किया है। पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, अपना जो काम धंधा था वो भी खत्म हो गया है ना। अच्छा, अब कहते हैं व्हेन दे रिटर्न फ्रॉम देयर वर्किंग प्लेस, अब जहां भी काम कर रहे थे, जब नौकरी चली गई तो घर आ जाएंगे वापस, वर्किंग प्लेस है ना। दे वेयर आइसोलेटेड एंड होम क्वारंटाइन, उनको अलग कर दिया गया, होम क्वारंटाइन कर दिया गया है ना बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के द्वारा। दे डोंट हैव एनफ मनी टू बाय हेल्दी फूड, उनके पास जो है इतने पैसे भी नहीं है कि वो जो है हेल्दी फूड को खरीद सके। समझ पा रहे हैं? सैनिटाइजर एंड मेडिसिन, ना ही सैनिटाइजर खरीद पा रहे हैं, ना दवाइयाँ खरीद पा रहे हैं, हेल्दी फूड भी नहीं खरीद पा रहे हैं, है ना। होता क्या है ना, इस बीमारी में लोग कमजोर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको मजबूती देने के लिए क्या चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, है ना? तो कहाँ से आएगा, पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। सो दिस इज माई काइंड रिक्वेस्ट टू यू, इसलिए आपसे मेरा यह अनुरोध है टू यू दैट प्लीज प्रोवाइड रिलीफ एड्स, तो जो भी सहायता हो सकता है रिलीफ एड फॉर कोविड-19 पेशेंट, उनके लिए जो है आप जरूर करिए इन माई लोकेलिटी, खास करके हमारे आसपास के जो लोग हैं जहां पर बनाया गया कैंप है ना। इट विल हेल्प देम टू सर्वाइव देयर लाइफ, और यह जो है उनको जीवन बचाने में मदद करेगा। दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस विल हेल्प द पीपल, और आपका ये जो कर्तव्य भरा काम है, दयालुता पूर्वक काम है, लोगों को मदद पहुंचाएगा, है ना। आखिर आपका ये कर्तव्य है, आप जन सेवक हैं तो आपका ये कर्तव्य है, और बाद में उनको कह दीजिए थैंकिंग यू और योर्स फेथफुली, है ना, और अपना नाम लिख दीजिए। समझ गए? अब आसानी से आपसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले इन चारों पांचों को लिख डालिए आप, सेंडर से एड्रेस, डेट, डेजिग्नेशन, सब्जेक्ट, उसके बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद आप कहाँ के हैं वो बता दीजिए, और बता दीजिए कि कैसा समय चल रहा है ना, बारी बारी से। इस वीडियो को बच्चों 1 से 2 बार आप देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप पत्र लिखना समझ गए होंगे। अगले अगले वीडियो में मिलता हूँ इनफॉर्मल लेटर के साथ, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।